नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा सुनाई है। चौटाला को यह सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और साथ ही उनकी 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश अदालत ने दिया है। सुनवाई के दौरान चौटाला के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि अदालत पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए सजा के मामले में उदार रुख अपनाए, लेकिन सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि हरियाणा के इस दिग्गज नेता को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, जिससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जा सके। सीबीआई ने कहा कि चौटाला का इतिहास भी साफ सुथरा नहीं रहा है और यह दूसरा मामला है जिसमें वो दोषी ठहराए गए हैं। सीबीआई ने मार्च 2010 में आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। क्रूज ड्रग्स मामले में अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उनको क्लीन चिट दे दी है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारकर हिरासत में लिया था। एनसीबी ने आरोप लगाया था कि उसने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए एक्सटेसी की 22 गोलियां जब्त की हैं। बता दें, इस मामले में मीडिया ने दिन रात ट्रायल चलाया था और जमकर टीआरपी बटोरी थी। हालांकि इसका खामियाजा पीड़ित परिवारों को झेलना पड़ा। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एनसीबी के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का हिस्सा नहीं है। प्रधान ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने वाली मुंबई एनसीबी टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि टीम द्वारा की गई जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। 20 आरोपियों में से 6 का चार्जशीट में नाम शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। बाकी 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिले थे। दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के विवाद के बाद आईएएस अफसर संजीव खिरवार का लद्दाख में तबादला कर दिया गया। इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आखिर क्यों लोग लद्दाख को पनिशमेंट पोस्टिंग कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले तो ये एक बेहद खूबसूरत जगह है जहां के लोग मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। इसके अलावा यहां घूमने के लिए कई आश्चर्यचकित कर देने वाली जगहें हैं और दूसरी बात यह है कि पनिशमेंट पोस्टिंग यहां के लोगों को दुखी करने जैसा है। जब किसी अधिकारी को सज़ा मिलती है तभी उसकी पोस्टिंग लद्दाख में की जाती है। बता दें, संजीव खिरवार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी, जिसमें बताया गया कि वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए शाम 7 बजे स्टेडियम जाते थे, जिसके कारण वहां प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को 6:30 बजे ही स्टेडियम खाली करने को कहा जाता था। इस पर जब बवाल हुआ तो अफसर को लद्दाख और उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा को अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं रिंकू दुग्गा को लेकर अरुणाचल प्रदेश भेजने पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई। लद्दाख के तुर्दुक सेक्टर में एक वाहन दुर्घटना में भारतीय सेना के 7 जवानों को जान गंवानी पड़ी है और कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सेना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें 27 जवान सवार थे। गाड़ी श्योक नदी में गिर गई। हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने ट्वीट कर कहा कि लद्दाख में श्योक नदी में गाड़ी गिरने से 7 सैनिकों की मृत्यु होने का दुखद समाचार मिला। इस पीड़ादायक घड़ी में देश उन सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन जारी किया है। उनको यह समन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें 31 मई को दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाजिर होने को कहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने राज्य की नौकरशाही पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खुद से मंत्री पद लेने की मांग की है। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर गहलोत से मांग की कि उनको मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए और गहलोत के प्रधान सचिव कुलदीप रांका को सभी विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए। चांदना ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज भी श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना द्वारा इस्तीफा देने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। गहलोत ने कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आज सुबह संवाददाताओं से कहा कि अशोक चांदना बहुत अच्छे मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में एक बहुत विस्तृत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे हैं। शायद वो कुछ तनाव में हैं और इसलिए कुछ कहा है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जल्द ही बात करूंगा और देखूंगा। गहलोत ने कहा कि मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जोरदार अभियान चलाकर जैसे तैसे 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर यूपी में आराम की नींद सो गई है। यहां तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उसके बाद से यूपी का दौरा नहीं किया है। हालांकि चुनाव के दौरान वो पीड़ितों से मिलने के लिए और बाकी चुनावी कार्यक्रमों में जा रही थीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखकर अभियान भी चलाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने कुल 403 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल की और केवल 2.33% वोट हासिल किए। ये देश के सबसे राजनीतिक रूप
रूप से महत्वपूर्ण राज्य में सबसे पुरानी पार्टी का अब तक का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन था। यह नहीं, प्रियंका यूपी के मुद्दों पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जो चुनाव से पहले और उस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न मामलों पर नियमित रूप से ट्वीट करती थीं और भाजपा सरकार को निशाने पर लेती थीं। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू को भी यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है और अभी तक उनकी जगह पर उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति 2 महीने बाद भी नहीं हुई है। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। इसके साथ ही हिंदी में इंटरनेशनल बुकर तक पहुंचने की कहानी भी पूरी हो गई। बता दें, उनके उपन्यास रेत समाधि को ये पुरस्कार दिया गया है। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड ने यह पुरस्कार जीता। अंग्रेजी अनुवाद इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और इंग्लैंड आयरलैंड में छपी किसी एक अंतर्राष्ट्रीय किताब को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। पुरस्कार जीतने के बाद गीतांजलि श्री ने कहा कि मैंने कभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने की कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ। ये एक बड़ा पुरस्कार है। मैं हैरान, प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान की चेतावनी पर मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये फैसला 22 करोड़ लोगों के चुने हुए पार्लियामेंट सदस्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी भूल में ना रहना, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, हम कमेटी बना सकते हैं। बातचीत करना नेताओं का सबसे शानदार टूल होता है, लेकिन तुम्हारा ख्याल हो कि तुम हमें डिक्टेशन दोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, तो ये अपने घर पर करना, ये चुने हुए लोगों के साथ नहीं चलेगा। बता दें, इमरान खान ने इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ सरकार को 6 दिनों का वक्त देते हैं कि वो चुनाव का ऐलान करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 6 दिनों के बाद वो एक बार फिर से इस्लामाबाद में लाखों लोगों के साथ आएंगे और यहाँ बैठेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी एक और बड़ी मुसीबत की तरह सामने आई है। बढ़ी हुई कीमतें गुरुवार शुक्रवार की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। बढ़ी हुई कीमतों के बाद पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे और डीजल 174 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के अलावा लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार को यह कड़ा फैसला ताज़ा आर्थिक हालात को देखते हुए लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाए बिना पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिलेगा और मुल्क के जो आर्थिक हालात हैं उसमें IMF से लोन लिया जाना ज़रूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।